Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a voltmeter with resistance 2500 ohm indicates a voltage of 125 volt in the circuit shown in figure. What is the series resistance to be connected to voltmeter so that it indicates 100 volt? Consider ideal battery. Option A 625 ohm, option B 120 ohm, option C 550 ohm, option D data insufficient. So to understand this given question, we must have a basic idea about the concept of series and parallel, and also about the terminal potential difference and the EMF of the battery. So ये basic questions है. So just a basic idea we need to have. जब हम बात करते हैं लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लें अगर वोल्ट मीटर की. सो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो के पैरेलल में लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसके वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. सो वी कैन सी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से वी, वही पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी होगा, दैट इज वी, एंड इट विल शो द सेम रीडिंग एज दैट ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर. राइट, इसीलिए हम हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. और ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर की जब हम बात करते हैं, सो आइडियल वोल्ट मीटर के केस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो ये एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है. लेकिन यहाँ पे वी हैव बीन गिवन के जो वोल्ट मीटर है, जस्ट एक वोल्ट मीटर गिवन है, हमने यहाँ पे जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस यहाँ पे हमने लिख दिया ये चीज, आइडियल वोल्ट मीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. बट एक्चुअल प्रैक्टिस में आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होता है. राइट, अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये तो बात हो गई वोल्ट मीटर की, एंड पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है. बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में कब पता चलेगा कि सीरीज में लगे हुए? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ करंट आई R1 से फ्लो होगा उतना ही करंट आई R2 से भी फ्लो होगा. सो दैट इज व्हाट द we can say from this both the resistance are connected in series, and for series combination R equivalent का formula we write R1 plus R2. ये तो हमने दो के लिए लिखा है, तीन के लिए जस्ट वी नीड टू ऐड द रेजिस्टेंसेस जितने भी हमें गिवन है. राइट, so these are the few basic understanding that we must have. So now in the question voltmeter का resistance that is let's say RV हमें given है 2500 ohm and indicates a voltage of 125 volt. यानी कि 125 volt दिखा रहा है जब सिर्फ वोल्टमीटर लगा हुआ है. So यानी कि ये 125 क्या होगा? बेसिकली इट विल बी द EMF ऑफ द बैटरी. बैटरी हमें आइडियल गिवन है, सो इसके कुछ लॉस नहीं हो रहा. सो लेट सपोज EMF ऑफ बैटरी इज E, यानी कि जितना EMF इस बैटरी का होगा उतनी ही रीडिंग वोल्टमीटर शो कर रहा होगा. सो वोल्टमीटर इज शोइंग 125 वोल्ट, दैट मीन्स कि बैटरी की रीडिंग भी 125 वोल्ट होगी. अब फर्दर हमें बोला गया है कि वोल्टमीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कनेक्ट कर दिया है. लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस R एंड बैटरी सोर्स अभी भी वही है 125 वोल्ट. अब ये सिनेरियो में क्या हो रहा है ना, ये सिनेरियो में हमें बोला गया है कि वोल्टमीटर जो है अब वो रीडिंग शो कर रहा है 100 वोल्ट की. सो जाहिर सी बात है अगर ये 100 वोल्ट होगा तो ये 25 होगा, क्योंकि दोनों मिला करके दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 125 होना चाहिए. सो अगर वोल्ट मीटर के अक्रॉस 100 है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस 25 होगा. सो दिस विल बी द केस. अब अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R, सो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ. राइट, अगेन V क्या है हमारे पास फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज 25. राइट, I की बात करें सो I कितना फ्लो हो रहा है करंट इन द सर्किट, दैट कैन बी अगेन कैलकुलेटेड बाय ओम्स लॉ, दैट इज 125, दैट इज E अपॉन R प्लस R. क्यों R प्लस R? क्योंकि दोनों ही सीरीज में, और सीरीज में जैसे हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस गेट्स एडेड अप. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2500 दैट इज प्लस ऑफ कैपिटल R की वैल्यू तो हमें ढूंढनी है इनटू R. राइट, सो दिस विल बी द केस. सो अगर हम इसे अब सॉल्व कर लें, सो वी कैन से वैल्यू कम्स आउट टू बी 25, ये हो जाएगा 62500 प्लस 25R एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 125R. सो 62500 विल बी इक्वल्स टू 100R. सो R की वैल्यू क्या आ रही है? 625 ओम. सो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.